एक वक्त का किस्सा है। राखापुर गांव में एक कसाई बकरे के गोश्त का काम किया करता था। उसका गोश्त गांव वाले बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि वो बकरे गांव के एक घर से खरीदता था जो उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था। वो रोज उनसे एक बकरा खरीद कर ले जाता और उसका गोश्त बेचता। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसी गाँव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी और अपनी सास के साथ उनके घर पर रहता था। उसने भी इसी गर्ज से बकरियां पाली हुई थीं कि वो उनको बाजार में बेचेगा, लेकिन उसके इस काम से उसकी सास बहुत गुस्से होती थी। ओ बेटे, क्या तूने मेरे घर को डंगर खाना बना लिया है? देख कैसे भर भर के मेंगनिया कर रही है। पूरा घर मेंगो मेंगनिया कर दिया है मेरा। ओ सासू माँ जानदार चीज है, मेंगनिया नहीं देगी तो क्या सोने की अशर्फियाँ देगी? ये मेरा घर है, मैं तुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ। ऊपर से तू बकरियाँ भी ले आया है। तू अपनी बकरियाँ उठा और निकल यहाँ से, वरना मैं कसाई को बुलवा कर इन्हें बेच दूंगी। ऐसे कैसे बेच देगी तू मेरी बकरियाँ? दूध मक्खन खिला खिला कर इन्हें बड़ा किया है मैंने, इन्हें तो मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अम्मा तू फिक्र न कर, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मीठा बकरियों को बेच देगा और अच्छा पैसा अपने हाथ में आ जाएगा। फिर मैं तुझे भी उन पैसों में से हिस्सा दे दूंगी। उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो मीठा अपने कमरे में बैठा होता है कि बाहर से उसे अपनी सास की आवाज आती है। ओ बेटे, बाहर आ, देख तेरी बकरियाँ क्या कर रही है। अरे मीठे, कहीं तेरी बकरी मोहल्ले के बकरे के साथ नन मटक्का तो नहीं कर रही? तू पागल तो नहीं हो गई? मेरी बकरी बहुत शरीफ है, वो कभी ऐसा काम करके मेरा मुंह काला नहीं करेगी। फिर क्या कर रही है? चल चल के देख के आते हैं। वो दोनों बकरी के पास आते हैं तो देखते हैं कि उसने बहुत सारी मेंगनियां की हुई हैं। देख ले मीठे, तेरी बकरियों ने भर भर के मेंगनियां की है। सारा मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। अब मैं तेरी बकरियों को एक मिनट और भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन्हें यहाँ से ले जा। और सासू माँ, मेरी बकरी का पेट खराब हो गया है और तुझे अपनी पड़ी है। ठीक है, मैं इन्हें बाजार जाके बेच देता हूँ। मीठा दोनों बकरियों को खोलकर ले जाता है और बाजार में एक जगह बेचने के लिए खड़ा हो जाता है तो एक ग्राहक वहाँ पर आता है। आप बेटा ये बकरियाँ बेच रहे हो? जी अंकल, ये दोनों बकरियाँ बेच रहा हूँ। दूध मक्खन खिलाकर इन्हें बड़ा किया है मैंने। हाँ, दूध और मक्खन तो नजर भी आ रहा है, तभी तो इसे मोशन लग गए हैं। देखो कैसे भर भर के मेंगनियाँ कर रही है। ओ अंकल, खाते पीते घर की बकरियाँ है, खाएगी तो मेंगनियाँ तो करेगी ना। अब तूने खरीदनी है तो बता। हाँ, अगर मोशन न लगे होते तो मैं जरूर खरीद लेता, लेकिन अब नहीं खरीदूंगा। तो फिर यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मीठे को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी बकरियाँ नहीं बिकती तो मीठा सोचने पर मजबूर हो जाता है। यार, बकरियाँ तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। वापस घर लेकर गया तो अपनी सास का सूजा हुआ बूता देखना पड़ेगा। अब मुझे इन्हें कम कीमत पर ही बेचना होगा, तभी तो किसी ग्राहक से मेरा सौदा बनेगा। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो उससे बकरियों की कीमत पूछता है तो मीठा उसे बहुत ही कम कीमत बताता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है और उस लड़के के साथ उसका सौदा बन जाता है। वो उसे पैसे देकर बकरियां लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। बस अब मेरा काम हो गया। बहुत खुश हो रहा है ना मुझसे इतनी सस्ती बकरियां खरीद कर? बेटा, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बस रात होने दे, फिर मैं अपनी बकरियां तुझसे वसूल कर लूँगा। मीठा वापस चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि वो बकरियां 20,000 में बेच आया है। क्या मीठे, तू पागल तो नहीं हो गया? सिर्फ 20,000 की बकरियां बेच गया? मीठे, 40,000 का तो वो चारा ही खा गई थी। ओ बेगम, तू भी ना अपने शोर को बहुत हल्का लेती है। बेगम, ये 20,000 तो सिर्फ मेरा प्रॉफिट है। मैं उस लड़के का घर देख आया हूँ। रात को जाऊंगा और अपनी बकरियाँ वापस लेकर आऊंगा। बता कैसी लगी मेरी तरकीब? मीठे,
बहुत ही कोई लोमड़ी का दिमाग पाया तूने, कसम से। इस तरह तो हम खूब पैसा कमा देंगे और हमारी बकरियां भी हमारे पास रह देंगी। बस तू आगे आगे देखती जा मेरा कमाल। वहाँ बिट्टू उसी कसाई के पास जाता है और उसे बकरियों के बेचने का कहता है। अरे भाई ऐसे कैसे मैं बकरियां खरीद लूं? पहले बकरियां देखूंगा फिर कीमत लगाऊंगा। ठीक है कसाई भाई, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी बकरियां दिखाता हूँ। बिट्टू उस कसाई को लेकर घर आ जाता है। लड़के बकरियां तुम्हारी अच्छी हैं, मैं अपनी दुकान पर अच्छा माल ही बेचता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ये बकरियां 50,000 में खरीद लूंगा। क्या 50,000 रुपए? अरे भाई मेरे तो मजे लग गए। मैंने तो ये बकरियां आज ही 20,000 की खरीदी हैं और मुझे आज ही 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या 20,000 की ये बकरियां? अरे तुमने ये किसी नशे से तो नहीं खरीद ली? हो सकता है ये चोरी की बकरियां हो, मैं नहीं खरीदता तुमसे ये बकरियां। भाई ये चोरी की बकरियां नहीं है, मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बकरियां नहीं खरीदनी तो ना खरीदो, मैं किसी और को ये बकरियां बेच दूंगा। कसाई गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर जब रात होती है तो बिट्टू सो जाता है तो मीठा वहाँ आता है और वो बकरियां खोल कर ले जाता है। फिर जब दिन निकलता है तो बिट्टू अपनी बकरियों के पास आता है तो देखकर परेशान हो जाता है कि बकरियां तो वहाँ मौजूद नहीं हैं। हाय ये मेरी बकरियां कहाँ चली गई? ये जरूर उस कसाई ने मेरी बकरियां चोरी की होंगी। कल तो बहुत बातें कर रहा था कि ये बकरियां चोरी की हैं और रात को खुद ही मेरी बकरियां चोरी करके ले गया। बिट्टू गुस्से में वहाँ से निकलता है और उसी कसाई के पास पहुँच जाता है। ओ कसाई मेरी बकरियां वापस करो, तुम तो बहुत बड़े चोर हो, मेरी बकरियां चोरी करके ले गए। हाँ मोटे जरा आराम से बात कर, मैं क्यों चोरी करूँगा तेरी बकरियां? तुमने मेरी बकरियां चोरी की हैं और उनका ही गोश्त बेच रहे हो। मैं बहुत ईमानदार कसाई हूँ, बेईमानी नहीं करता, इसीलिए तो साफ सुथरा गोश्त बेचता हूँ। पर भाई अगर आपने मेरी बकरियां नहीं चुराई तो फिर मेरी बकरियां कहाँ जा सकती हैं? कसाई बहुत तेज था, उसके दिमाग में ख्याल आता है। मुझे लगता है जिसने तुम्हें बकरियां बेची हैं वही तुम्हारी बकरियां चोरी करके ले गया है। माना कि बकरी का पेट खराब था मगर वो 20,000 की नहीं 50,000 कीमत से कम नहीं है। हाँ भाई 20,000 का सुनकर तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतनी सस्ती बकरियां क्यों बेच रहा है। लड़के तुम्हारी बकरियां तुम्हें मिल जाएंगी। बकरी का पेट खराब था ना, उसने रास्ते में मेंगनियां जरूर की होंगी, हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई मेरे साथ चलो और उससे मेरी बकरियां वापस लो। वो दोनों बिट्टू के घर पहुंच जाते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो उन्हें बकरियों की मेंगनियां नजर आती हैं। वो उन मेंगनियों के पीछे पीछे जाते हैं तो वो मीठे के घर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि वहाँ वो दोनों बकरियां खड़ी होती हैं। देखा ना मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा था। अब देख ले तेरी बकरियां यही लेकर आया है। भाई साहब मुझे माफ कर दो, अब टाइम जाया मत करो और उससे मेरी बकरियां लो। नहीं ये मुनासिब टाइम नहीं है, इस तरह तुम्हारी बकरियां तुम्हें नहीं मिलेंगी बल्कि ये यहाँ से बकरियां गायब करके ले जाएगा। हमें इससे बकरियां कलमंदी से हासिल करनी होंगी, जल्दबाजी से नहीं। पर हम करेंगे क्या? तुम मेरी दुकान पर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं इसे फिल्म डाल कर आता हूँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और कसाई मीठे के पास आता है। ओ हेलो, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? अरे भाई गुस्सा ना करो, मेरे गांव में गोश्त की दुकान है, मुझे आपकी बकरियां बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं ये दोनों बकरियां खरीदना चाहता हूँ। मीठा ये सुनकर खुश हो जाता है कि शिकार खुद चलकर उसके घर आ गया है। हाँ ठीक है, मैं कल बकरियां लेकर तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा, वहीं पर सौदा कर लेंगे। ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर कसाई वहाँ से चला जाता है। देख बेगम अपने तो मजे लग गए, मैं इसे भी बकरियां 20,000 की बेचूंगा और रात में वापस चोरी करके ले आऊंगा। इस तरह ठुक ठुक
अपनी रोजी लगी रहेगी। हाँ मीठे टुक टुक रोजी भी लगी रहेगी और पुट पुट बकरियों को बोटी भी लगी रहेगी। वहाँ वो कसाई दुकान पर पहुंचकर बिट्टू को अपना पूरा प्लान समझा देता है। पर भाई बकरी अंडा कैसे देगी? देखो लड़के, मैं एक बकरी यहाँ बांध दूंगा, तुम एक प्लास्टिक का खूबसूरत अंडा लाना और साबुत उस बकरी को खिला देना। जब वो मेंगनिया करेगी तो वो अंडा भी बाहर आ जाएगा। फिर तुम भेस बदल कर आना और वो अंडा 10,000 रुपए का खरीदना। इस तरह उसे लालच आएगी और हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। ठीक है भाई, मैं कल ऐसा ही करूँगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो कसाई अपनी दुकान पर एक बकरी बांध देता है। तो बिट्टू एक अंडा लेकर आता है और उस बकरी को खिला देता है और वहाँ से चला जाता है। कसाई मीठे के आने का इंतजार करने लग जाता है। तो कुछ देर बाद मीठा दोनों बकरियों को लेकर आता है। लो कसाई साहब, मैं दोनों बकरियां ले आया हूँ। आपको इतनी सस्ती बेचूंगा कि आप खुश हो जाओगे। वो बातें कर रहे होते हैं कि वो बकरी वही अंडा देती है। उसे देखकर मीठा हैरान रह जाता है। ये क्या, ये इस बकरी ने अंडा कैसे दे दिया? ये तो बहुत नायाब बकरी है। ये बकरी तो नायाब है ही, इसका अंडा भी बहुत नायाब है। ये रोज ऐसा ही अंडा देती है। इतनी देर में बिट्टू भी भेस बदल कर पहुँच जाता है। जी भाई साहब, बकरी ने अंडा दे दिया है। जी अंडा दे दिया है, लाओ 10,000 रुपए दो और अंडा ले जाओ। क्या 10,000 रुपए का अंडा? ये आप क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मैं तो रोज कसाई भाई से ये अंडा 10,000 रुपए का खरीद कर ले जाता हूँ और आगे 20,000 रुपए का बेचता हूँ। खैर भाई, मुझे देर हो रही है, अपने 10,000 रुपए लो और मुझे अंडा दे दो। बिट्टू उससे वो अंडा ले जाता है। मीठे के मुंह में बहुत पानी आता है और वो कसाई से बकरी खरीदने के लिए उसकी मिन्नत करने लग जाता है। क्या तू पागल है जो मैं तुम्हें ये बकरी बेच दूं? जाओ जाओ अपना काम करो। भाई, आपको आपके अब्बू जान की कसम, मुझे ये बकरी बेच दो। मुझसे ये दोनों बकरियां ले लो और मैं आपको 1,00,000 रुपए भी देता हूँ। बकरी जो भी अंडा देगी, एक अंडा आपका और एक अंडा मेरा। तुम्हारी ऑफर मुझे अच्छी लग रही है। ये बकरियां इधर बांध दो और 1,00,000 रुपया लाओ और ये बकरी ले जाओ। मीठा खुश होकर वहाँ से चला जाता है और घर से 1,00,000 रुपए लेकर उस कसाई को दे देता है और वो बकरी घर ले आता है। बेगम, अपनी तो लाइफ ही सेट हो गई। ये बकरी पूरे 20,000 रुपए का अंडा देती है। मीठे अभी तक तो मेंगनिया दे रही है, अंडा तो नहीं दे रही। और बेगम, आज का अंडा तो इसने दे दिया था, अब ये कल अंडा देगी। फिर अगला दिन निकलता है और मीठा अंडे का इंतजार करने लग जाता है, लेकिन उसने अंडा कहाँ से देना था। मीठा कई दिन तक अंडे का इंतजार करता रहता है, लेकिन वो अंडा नहीं देती। ओ मीठे, उसने तुझे बेवकूफ बना दिया है। मेरा 1,00,000 रुपया मुझे वापस कर, वरना मैं तुझे मार मार के बकरी बना दूंगी। मीठा गुस्से में उस कसाई के पास पहुंचता है। ये तूने मेरे साथ धोखा किया है। वो बकरी तो अंडा नहीं दे रही। तो पागल तो नहीं हो गया? बकरी भी भला अंडा देती है। चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊँ? पहले मेरी दोनों बकरियां और 1,00,000 रुपया वापस करो। कौन सी बकरियां? वो बकरियां मेरी थी जो तू मेरे घर से चुरा कर ले गया था। इन्हें ही लेने के लिए हमने तेरे साथ ये चाल चली थी। अरे भाई साहब, बकरी नहीं देनी तो ना दो, 1,00,000 रुपया वापस कर दो। वो मेरी सास का है, वो मुझे नहीं जोड़ेगी। यही तो हम चाहते थे। गलत काम करेगा तो सजा तो मिलेगी। मीठा सदमे की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है और उसे उसकी किए की सजा मिल जाती है।